CLE सोसाइटीज के CBSE स्कूल चिकोड़ी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज के इस ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। क्या करना है बच्चों, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी। तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर एक पत्र सखी के नाम भाग 4। तो ऑलरेडी यहाँ पर हम एक पत्र सखी के नाम पाठ से जुड़े भाग 3 के बारे में अभ्यास हम कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या किया गया था बच्चों, यहाँ पर पाठ का विश्लेषण किया गया था। और पार्ट 3 में यहाँ पर आपको शब्दार्थ और लिंग बदलने के लिए यहाँ पर किया गया था, है ना बच्चों। तो आज के इस क्लास में यानी कि भाग 4, पार्ट 4 में हम आज क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इस पाठ से जुड़े प्रश्न और उत्तरों को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं उसे आपको क्या करना है, अपने बुक में नोट डाउन कर मुझे भेजना है। ओके, तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझो और लिखो, अंडरस्टैंड एंड राइट। अंडरस्टैंड एंड राइट यानी कि यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, तो पहला प्रश्न क्या है, जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों उत्तर में क्या दिया गया है। तो उत्तर में क्या दिया गया है, देखिए, इसके अधिकतर भवन लाल पत्थरों से बने हैं। इसके यानी कि जयपुर के जो यहाँ पर अधिकतर भवन जो हैं लाल रंग से बने हुए हैं। यहाँ के अधिकतर भवन जो हैं लाल पत्थरों के बने हैं। अधिकतर इमारतों का रंग गुलाबी है और अधिकतर यहाँ पर जो इमारतें हैं यानी कि जयपुर में जो इमारतें हैं उनका रंग किस प्रकार का है बच्चों, गुलाबी रंग का है। इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो समझ में आ गए ना बच्चों, यहाँ पर जो गुलाबी नगरी जयपुर को क्यों कहा जाता है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं बच्चों, इसके अधिकतर भवन लाल पत्थरों से बने हैं। अधिकतर इमारतों का रंग गुलाबी है, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। तो आप समझ में आ गया ना बच्चों, जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है। वहाँ की जो अधिकतर यानी कि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वे किस पत्थरों से बने हुए हैं, लाल पत्थरों से बने हुए हैं। और अधिकतर जो इमारतें हैं उनका रंग किस प्रकार का है, उनका रंग गुलाबी है, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा क्या है बच्चों, हवा महल गर्मी में भी ठंडा कैसे रहता है। हवा महल गर्मी में भी ठंडा कैसे रहता है। तो हवा महल जो है गर्मी में भी कैसे ठंडा रहता है। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों, हवा महल जो है क्या है बच्चों, हवा महल में लगभग 1000 छोटी खिड़कियाँ हैं। क्या है बच्चों, हवा महल में लगभग 1000 छोटी खिड़कियाँ हैं। इसका डिज़ाइन जालीदार है।
इसका डिज़ाइन किस प्रकार का है बच्चों? जालीदार है। गर्मियों में भी ठंडी हवा इस महल में आती है। गर्मियों में भी क्या होता है बच्चों? हवा महल में, यहाँ जो ठंडी में भी हवा इस महल में आती है, क्योंकि यहाँ पर 1000 छोटी खिड़कियाँ हैं, इसलिए यह गर्मी में भी ठंडा रहता है। तो पता चल गया ना बच्चों, यहाँ का जो हवा महल है गर्मियों में भी क्यों ठंडा रहता है। तो देखिए फिर से एक बार इस उत्तर को पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान दीजिए बच्चों। हवा महल गर्मी में भी ठंडा कैसे रहता है? हवा महल में लगभग 1000 छोटी खिड़कियां हैं। इसका डिज़ाइन जालीदार है। गर्मियों में भी ठंडी हवा इस महल में आती है, इसलिए यह गर्मी में भी ठंडा रहता है। ओके, तो इस प्रकार आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। हवा महल गर्मी में भी ठंडा कैसे रहता है और जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से प्रश्न और उत्तरों को लिखना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है? इन प्रश्नों और उत्तरों को लिखना भी है और इन्हें आपको क्या करना है? पढ़ना भी है और याद भी करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नंबर 3 पर। नंबर 3 पर क्या प्रश्न है बच्चों? आस्था ने श्यामला को पत्र के साथ क्या भेजा? आस्था ने श्यामला को पत्र लिख रही थी, तो आस्था क्या करती है? श्यामला को पत्र के साथ क्या क्या भेजती है? बताइए बच्चों। आस्था श्यामला यानी कि दोनों क्या हैं? सहेलियां हैं। आस्था जो है वह अपने मौसी की शादी के लिए गांव आई है और वहां आकर उसने क्या क्या देखा, कहां कहां घूमा, इसके बारे में वह क्या कर रही है? अपने सहेली को खत लिख रही है। तो खत में क्या कर रही है बच्चों? खत यानी कि लेटर, पत्र लिख रही है। तो पत्र में उसने जो भी वहाँ के स्थान देके उसके बारे में वर्णन करते हुए श्यामला को पत्र लिख रही है। पत्र के साथ आस्था श्यामला को क्या भेजती है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर में बच्चों, तो उत्तर क्या है? आस्था ने श्यामला को पत्र के साथ जयपुर के कुछ विशेष स्थानों के चित्र भेजे। आस्था ने श्यामला को क्या किया बच्चों? यहाँ पर आस्था ने श्यामला को पत्र के साथ जयपुर के कुछ विशेष स्थानों के चित्र भेजे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने क्या क्या देखा था? हवा महल देखा था, और यहाँ पर सबसे पहले उसने पैलेस यानी कि जो जयपुर का लैंडमार्क कहा जाता है उसे देखा था। पत्थर से बने वेधशाला को उसने वहाँ पर देखा था, वेधशाला को, है ना बच्चों। फिर उसके बाद उसने हवा महल देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहाँ गए? आमेर का किला देखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा बच्चों? आमेर का किला देखा। किले में संगमरमर से या बलुआ पत्थरों से बना वहाँ पर क्या थे बच्चों? किला यानी कि फोर्ट उन्होंने देखा। पहाड़ की चोटी पर स्थित जो संगमरमर के किले थे उन्होंने देखा। शीश महल देखा और नाहरगढ़ किला, रामगढ़ किला, झील तथा राम निवास बाग, ऐसे बहुत सारे स्थानों को आस्था ने देखा था। उसी को वर्णन करते हुए उसने क्या किया? श्यामला को पत्र लिखा और पत्र के साथ उसने क्या भेजा बच्चों? कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी। तस्वीरें यानी के चित्र को, स्थानों के चित्र भेजे। आस्था ने श्यामला को पत्र के साथ जयपुर के कुछ विशेष स्थानों के चित्र भेजे, जैसे नाहरगढ़ किला का चित्र, जंतर मंतर का चित्र, सिटी पैलेस का चित्र, हवा महल का चित्र, जल महल का चित्र, आमेर का किला। इस तरह से उन्होंने क्या किया? आस्था ने पत्र के साथ साथ ऐसे स्थानों के चित्र भी उसने भेजे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न 4, सिटी पैलेस क्या है? सिटी
पैलेस क्या है? सिटी पैलेस जयपुर का लैंडमार्क है। इसमें भवन, आंगन, बाग तथा मंदिर हैं। सिटी पैलेस क्या है बच्चों? जयपुर का लैंडमार्क कहा जाता है। इसमें भवन, आंगन, बाग तथा मंदिर हैं। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? सिटी पैलेस क्या है? जयपुर का लैंडमार्क कहा जाता है। सिटी पैलेस जयपुर का लैंडमार्क है। इसमें भवन, आंगन, बाग तथा मंदिर हैं। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर 4 प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें आपको क्या करना है? इसे लिखना है और रीडिंग करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार रीड करते हुए इसे हम यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? उत्तर, इसके अधिकतर भवन लाल पत्थरों से बने हैं। अधिकतर इमारतों का रंग गुलाबी है, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, हवा महल गर्मी में भी ठंडा कैसे रहता है? हवा महल गर्मी में भी कैसे ठंडा रहता है? हवा महल में लगभग 1000 छोटी खिड़कियां हैं। इसका डिज़ाइन जालीदार है। गर्मियों में भी ठंडी हवा इस महल में आती है, इसलिए यह गर्मी में भी ठंडा रहता है। तो नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? आस्था ने श्यामला को पत्र के साथ क्या भेजा? आस्था ने श्यामला को पत्र के साथ जयपुर के कुछ विशेष स्थानों के चित्र भेजे। आस्था ने श्यामला को पत्र के साथ जयपुर के कुछ विशेष स्थानों के चित्र भेजे। प्रश्न 4, सिटी पैलेस क्या है? प्रश्न 4, सिटी पैलेस क्या है? उत्तर, सिटी पैलेस जयपुर का लैंडमार्क है। इसमें भवन, आंगन, बाग तथा मंदिर हैं। सिटी पैलेस जयपुर का लैंडमार्क है। इसमें भवन, आंगन, बाग तथा मंदिर हैं। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों? तो आज की इस क्लास में हमने क्या देखा? एक पत्र सखी के नाम। एक पत्र सखी के नाम पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तरों को हमने यहाँ पर देखा। तो इसे आपको क्या करना है बच्चों? आज के इस क्लास के आधार पर आपका गृह कार्य क्या है? जो भी यहाँ पर प्रश्न और उत्तरों को आपको दिए गए हैं, उसे क्या करना है? अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसे रीड करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।